हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया जी, आप भारत का कोई भी सरकारी एग्जाम देने चले जाओ, उसमें जीएस में जो एक क्वेश्चन उठता है वो उठता है धर्म से रिलेटिव। 101% यहां से क्वेश्चन उठता ही उठता है। आज मैं इस टॉपिक को बिल्कुल खत्म करा दूंगा। अगर आपने वीडियो देख ली ना तो ये लगा लेना, कोई भी क्वेश्चन आए आप 1 मिनट में आंसर लगाई आओगे, 1 सेकंड में। चलो जी, और इससे आसान तरीका आपको पूरे दुनिया में कहीं मिल नहीं सकता। चलो भैया देखो, सबसे बड़ी बात है जो धर्म के क्वेश्चन है ना, 2 ऐसे धर्म है जहां से सबसे ज्यादा उठते हैं। नंबर 1 बुद्ध धर्म और आपके जैन धर्म। तो बुद्ध धर्म के बारे में मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको बता दे रहा हूं। बुद्ध धर्म की जो स्थापना करी थी वो करी थी गौतम बुद्ध ने। किसने करी? गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनिया में हुआ था। क्लियर भाई? इनका जो पालन पोषण है, इनकी माता का देहांत हो गया इनके जन्म के कुछ समय बाद। तो इनका पालन पोषण क्या था? इनकी सौतेली माता जिनका नाम था प्रजापति गोमती। क्लियर? इनके जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध ने जब घर त्यागा तो इस प्रक्रिया को एक नाम दिया गया जिसको कहा गया महाभिनिष्क्रमण। क्या? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्लियर? इनके जो गुरु थे उनका नाम था अलार कमाल कलाम। इनके गुरु का क्या नाम था? इनके गुरु का नाम था अलार कलाम। इन्होंने पहला उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, जिसे किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र परावर्तन। क्या? धर्म चक्र परावर्तन के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यहां से भी पूछ लिए गए हैं कि सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने कहां दिए? तो सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे इन्होंने श्री बस्ती में। क्लियर भाई? इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कहां पर हुई? कुशीनारा। अब आप कहोगे कुशीनारा कहां पर है? तो भैया ये उत्तर प्रदेश के देवरिया में, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में कुशीनारा जगह है। जब इनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के समय मृत्यु की क्रिया को क्या कहा गया? तो महापरिनिर्वाण नाम दिया गया इनकी मृत्यु की क्रिया को। भैया इनका ग्रंथ है त्रिपिटक ग्रंथ। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ है जो पाली भाषा में लिखा गया है। बुद्ध से रिलेटिव जितने भी ग्रंथ हैं सभी पाली भाषा में लिखे गए। ये जो त्रिपिटक है आगे जाके 3 पिटकों में टूट गया। कौन कौन से? विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। क्लियर? बुद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। क्लियर है भाई? अब देखो बुद्ध, इसकी 3 बैठक भी हुई थी जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिन्हें संगति का नाम दिया गया। पहली किसने कराई थी? पहली कराई थी अजात शत्रु ने, जिसके अध्यक्ष कौन थे? महाकाश्यप अध्यक्ष बनाए गए। और ये भैया हुई कहां पर थी? ये हुई आपके राजगृह में। क्लियर? दूसरी जो सभा थी वो कराई कालाशोक ने। कहां? इसके अध्यक्ष कौन थे? सावक मीर इसके अध्यक्ष थे। और कहां पर हुई? ये आपकी हुई वैशाली में। तीसरी बौद्ध संगति अशोक ने कराई, जिसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस्क। कौन थे? मोगली पुत्र तिस्क। और ये कहां पर हुई थी? ये हुई थी आपके पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन यहां से भी आता है कि चौथी बौद्ध संगति किसने कराई? तो ये कराई थी आपके कनिष्क राजा ने, जिसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और भैया ये कहां पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। क्लियर? अब देखो कुछ ऐसे प्रतीक हैं जो गौतम बुद्ध के संबंध है, जिनका संबंध है। देखो जैसे घर जन्म का संबंध, गौतम बुद्ध के जन्म का संबंध किस प्रतीक से है? तो आंसर क्या आएगा? कमल और बैल से। गृह त्यागने का संबंध किससे है? घोड़ा से। और भैया ज्ञान प्राप्त करने का किससे? पीपल का पेड़, बोधि वृक्ष से। निर्माण पद चिन्हों से। और भैया मृत्यु को किससे डिनोट किया गया है? आपके स्तूपों से मृत्यु को डिनोट किया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है गौतम बुद्ध से रिलेटिव। आगे देखते हैं भैया। अब आता है दूसरा धर्म, जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ से भी क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछ लिया गया है। जैन ग्रंथ के टोटल जो तीर्थकार है वो टोटल तीर्थकार हुए भैया आपके 24। कितने हुए? 24 तीर्थकार हुए। पूछता है जैन धर्म ग्रंथ, जैन धर्म के प्रथम कौन थे?
तो प्रथम जो थे तो उनका नाम था भैया ऋषभदेव। क्या नाम था? ऋषभदेव प्रथम गुरु थे। और 23वें नंबर का भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, 23वें नंबर के गुरु कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और भैया अंतिम गुरु जो 24वें नंबर के थे, जो विश्व प्रसिद्ध हुए, उनका नाम था महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने जैन धर्म को बहुत ज्यादा प्रचार किया, जैन धर्म का। चलो जी, महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। कहां हुआ? कुंडल ग्राम वैशाली में। किस जगह हुआ? कुंडल ग्राम वैशाली में। इनके जो बचपन का नाम था वो था वर्तमान। बचपन का नाम क्या था? वर्तमान था। भैया जब इन्होंने सन्यास लिया तो इन्होंने अपने बड़े भाई से अनुमति मांगी। तो बड़े भाई का क्या नाम था? नंदीवर्धन। क्या नाम था? नंदीवर्धन नाम था। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इन्होंने जो उपदेश दिए वो सब प्राकृत भाषा में थे, जिसे अर्धमगधी भाषा भी कहा जाता है। और गौतम बुद्ध के किस में थे? गौतम बुद्ध के थे पाली भाषा में। और जैन धर्म के किस में है? आपके प्राकृत भाषा में। प्रथम अनुयायी कहने का मतलब प्रथम शिष्य कौन थे? तो इनके दामाद मतलब इनकी बेटी के पति, तो दामाद जामिल इनके प्रथम अनुयायी थे। भाई साहब क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है कि प्रथम महिला जैन भिक्षुण कौन थी? कहने का मतलब प्रथम महिला जैन भिक्षुण, तो भैया प्रथम महिला जैन भिक्षुण थी आपकी चंपा। याद रखना क्या नाम था? चंपा नाम था। किसकी पुत्री थी? दधिवाहक, नरेश दधिवाहक की पुत्री थी। भाई साहब आगे चल के जैन धर्म दो भागों में टूट गया। एक तो था श्वेतंबर और एक था दिगंबर। श्वेतंबर कौन हुआ करते थे? श्वेतंबर वो हुआ करते थे जो बिल्कुल सफेद कपड़ा धारण क्या करते थे, सफेद कपड़े पहना करते थे। उनके गुरु का नाम क्या था? स्थूलभद्र। क्लियर भाई? एक हुआ करते थे दिगंबर। दिगंबर का मतलब होता था कि वो कोई भी कपड़ा अपने शरीर पर नहीं पहनते थे, बिल्कुल नग्न अवस्था में रहा करते थे। उनके गुरु का नाम था भद्रबाहु। क्या नाम था? भद्रबाहु उनके गुरु का नाम था। जैन त्रिरत्न हुए। भाई बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया है कि इन त्रिरत्नों का संबंध किससे है? तो जैन त्रिरत्न कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। क्लियर है भाई? एक क्वेश्चन आता है गोमतेश्वर की मूर्ति। गोमतेश्वर की मूर्ति कहां पर है? बहुत फेमस क्वेश्चन है। गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है। कहां पर है? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है। इसको बनवाया किसने था? इसको बनवाया था मैसूर के गंगवंश ने। किसने? मैसूर के गंगवंश के राजाओं ने बनवाया था। यही मूर्ति है क्या? यहां पर एक जैन धर्म के जो महावीर स्वामी है बैठी हुई मुद्रा में तपस्या कर रहे हैं, उसकी मूर्ति है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछ ली गई है। अब आता है खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया? खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण कराया था आपके चंदेल शासकों ने। उसके बाद भैया कितने तीर्थकार हुए? 24 जो तीर्थकार है उनकी जीवनी लिखी किसने? भद्रबाहु ने। जीवनी किसने लिखी? भद्रबाहु ने। क्लियर? उसको क्या कहा गया? उसको कहा गया काल्प सूत्र। क्या कहा गया? काल्प सूत्र नाम दिया गया। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में। 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई महावीर स्वामी की। कहां पर? बिहार के पावापुरी। बिहार के पावापुरी, जिसे राजगीर कहा जाता है। क्लियर भाई? ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, यहां से ही सभी एमसीक्यू बने हुए हैं। क्लियर? अगर आपने ये 2 मिनट का लेक्चर यहां देख लिया ना, ये लगा लो आगे के एमसीक्यू आप 2 मिनट में सॉल्व कर दोगे। चलो जी, पहला एमसीक्यू कौन सा है? देखो पहला ही बहुत छोटा सा क्वेश्चन आ गया, पेपर के आए हुए क्वेश्चन है सभी। नंबर 1, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए? तो मैंने अभी आपको बताया टोटल कितने थे? 24 तीर्थकार हुए थे। कितने? 24। प्रथम कौन थे? ऋषभदेव। 24वें नंबर के कौन थे? महावीर स्वामी। क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किससे है? तो मैंने अभी आपको बताया त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है?
पाली भाषा में, और संबंध किससे इसका, बौद्धों से संबंध है। क्लियर। और देखो कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, और कितने भागों में आगे चल के टूट गया था, तो ये 3 भागों में टूट गया, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्ब पिटक। क्लियर है भैया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त करी थी। तो भैया इनकी मृत्यु कहां हुई थी, कुशीनारा। कुशीनारा कहां पर है, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में। क्लियर है भाई। तो महावीर स्वामी की महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहां हुई, कुशीनारा में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। कुशीनारा कहां पर है, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस शासक ने बुद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी। तो ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इसका निर्माण कराया था धर्मपाल ने। किसने कराया था, धर्मपाल ने इसका निर्माण कराया था। ये भैया बिहार के भागलपुर, ये कहां पर है, बिहार के भागलपुर में है। क्लियर है भाई। भागलपुर में। भैया जो विश्वविद्यालय थे, भारत में बहुत विश्वविद्यालय थे, जिनमें फेमस कौन से थे, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और एक था तक्षशिला विश्वविद्यालय। भैया जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इसको नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। कई बार पेपर में पूछ लिया गया है, बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट किया, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट यहां से क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में करी गई है। तो बौद्ध ग्रंथ, ये शब्द आ गया, मैंने बताया बौद्ध ग्रंथ में जितने भी ग्रंथ लिखे गए सब कैसी भाषा में थे, पाली भाषा में। कौन सी में थे, पाली भाषा में। एसएससी 2002 में क्वेश्चन आया ये। अगला क्वेश्चन, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, बौद्ध धर्म प्रचलित हुआ था। तो भैया किसने कराया था, अशोक ने। किसने, अशोक ने। बुद्ध धर्म का बहुत ज्यादा अच्छा शिष्य था अशोक। इसने बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए भारत के ही कोने में नहीं, नेपाल, श्रीलंका, पूरे चारों तरफ इसने क्या करा था, बुद्ध धर्म का प्रचार किया था। क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 7, सांची क्यों विख्यात है। सांची तो आपने पढ़ा होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, सांची क्यों विख्यात है। तो भैया यहां पर सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप मिलता है। क्या मिलता है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप मिलता है। अब आप कहोगे भैया सांची है कहां पर, तो ये है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले पर। कहां पर है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि सांची कहां पर है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। यहां पर सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप बना हुआ है। निर्माण किसने कराया था, आपके अशोक ने। मैंने क्या बताया, बौद्ध धर्म का जो बहुत ज्यादा प्रचार था वो अशोक ने कराया था। क्लियर भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, महावीर के जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। भाई साहब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, महावीर का जन्म किस गोत्र में हुआ था, क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो गोत्र का नाम था जांत्रिक। क्या नाम था, जांत्रिक। देखो एसएससी 2002 में, 4 में, 5 में कितने बार क्वेश्चन ये पुटअप किया गया है। बुद्ध धर्म और जैन धर्म से ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अगला क्वेश्चन, महावीर की माता का क्या नाम था। तो महावीर की जो माता ही, इनका नाम था त्रिशला। क्या नाम था, त्रिशला नाम था महावीर की माता का, याद रखना। अगर पिता का पूछने लगे कि पिता का क्या नाम था, तो पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनकी माता का क्या नाम था, त्रिशला था, और पिता का पूछता है तो पिता का था सिद्धार्थ। एसएससी सन 1999 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। भाई साहब गौतम बुद्ध के टोटल 5 शिष्य थे। कितने शिष्य थे, 5 शिष्य थे। इनमें जो अंतिम शिष्य था वो था सुभद्र। क्या नाम था, सुभद्र था। अब कहोगे भैया 5 शिष्य,
पांच में से पहला कौन सा था? तो भैया पहले शिष्य को लेकर है मतभेद। तो इनके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे गौतम बुद्ध के कुल कितने शिष्य थे, तो आप कहोगे 5 थे। तो दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि अंतिम कौन था? प्रथम नहीं पूछेगा, क्योंकि प्रथम के लिए क्या है? मतभेद चला हुआ है। क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? भाई सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय की यहां बात कर दी गई कि गंधार, कन्नौज, नालंदा, या इसमें से कौन सा सबसे प्राचीन है? तो भैया अगर मैं प्राचीन की बात करूं तो सबसे प्राचीन जो विश्वविद्यालय है वो है नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय। एसएससी सन 1999 में ये क्वेश्चन आया है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था गुप्त वंश के राजाओं ने। गुप्त वंश के राजा। गुप्त वंश के राजा कौन से थे? राजा थे भैया आपके कुमार गुप्त। किसने कराया था? कुमार गुप्त ने इसका निर्माण कराया था। क्लियर है भाई? अगर ये पूछ लिया जाए कि ये भैया इस समय प्रेजेंट में कहां पर है, तो ये है पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में। कहां पर है? पाकिस्तान के रावलपिंडी पंडित जिले में। क्लियर भाई? उसके बाद में एक क्वेश्चन और बनता है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? अभी मैंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। तो भैया नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट बख्तियार खिलजी ने ही किया था। इसमें की प्रतिलिपियां 3 महीना तक आग जलती रही भाई, इतनी किताबें थी, धुआं उठता रहा था नालंदा विश्वविद्यालय में से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 12वां, इंपोर्टेंट है। किस भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग बुद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? मैंने क्या बताया, बुद्ध का नाम आए और भाषा की बात करें तो सीधा पाली भाषा पे टिक कर दिया करो, क्योंकि पाली भाषा ही बुद्ध में सबसे ज्यादा फेमस थी। महावीर की मृत्यु कहां हुई थी? तो महावीर की जो मृत्यु हुई, अभी मैंने बताया, महावीर जी की मृत्यु पावापुरी में हुई। कहां पर हुई थी? पावापुरी में इसकी मृत्यु हुई थी। पावापुरी कहां पर है बड़े भैया? तो ये है बिहार में। कहां पर है? बिहार में। क्लियर? पावापुरी को किस नाम से, दूसरे नाम क्या है? राजगीर। क्या है? राजगीर। अगर पावापुरी ना आकर राजगीर भी आए तो राजगीर पर क्लिक कर देना। क्लियर है भाई? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? बुद्ध पदाणी का चित्र, भाई बुद्धिसत्व पद्मणि का चित्र सर्वप्रथम प्रसिद्ध और प्रायचित्रिक चित्रकारी है जो क्या है भाई? कहां पर है ये 14? इसका आंसर तो भैया देखो, बोधिसत्व पद्मणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायचित्रिक चित्रकारी है। कहां पर है ये? ये है अजंता में। कहां पर है ये? अजंता में। अजंता कहां पर है? तो ये है भैया आपके महाराष्ट्र में। अजंता कहां पर है? महाराष्ट्र में है। यहां पर बुद्धों से संबंधित कुल कितनी गुफाएं? 32 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं? 32 गुफाएं हैं। इससे यूनेस्को में भी ऐड कर लिया गया है। किसमें? यूनेस्को में। यूनेस्को की साइड में 1983 में इसे ऐड किया गया था, अजंता की गुफाओं को। इस गुफाओं का निर्माण किसने कराया? क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि अजंता की गुफाओं का निर्माण किसने कराया? तो ये सातवाहन, कौन थे? सातवाहन राजवंश ने। किसने? सातवाहन राजवंश के राजाओं ने इसका निर्माण कराया। क्लियर है भाई? बोधिसत्व पदाणी का चित्र सर्वप्रथम प्रसिद्ध है। बोधिसत्व से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन आए बुद्ध से रिलेटिव, तो सबसे ज्यादा गुफा कहां पर है? अजंता में। मूर्ति कहां पर होंगी? अजंता में। चित्र कहां पर होंगे? अजंता में होंगे। ये कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। कितनी गुफाएं? 32। अजंता को यूनेस्को में लिया गया कब? 1983 में। क्लियर? अजंता की गुफा का निर्माण किसने कराया? सातवाहन राजवंश ने इसका निर्माण कराया। क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? भाई बुद्ध ने भी अपने वो दिए और आपके धर्म उसने भी दिए, वो जैन धर्म ने भी दिए उपदेश। किसके शासन काल में दिए थे? तो आंसर आएगा बिंबिसार। किसके शासनकाल में? बिंबिसार के शासनकाल में दोनों ने क्या किया? दोनों ने भाई साहब अपने उपदेश दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
16 क्या कहता है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया? तो मैंने बताया था गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में। कहां दिया था? सारनाथ में। देखो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बुद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? देखो जैन धर्म में भिक्षुण बनने वाली पहली महिला कौन थी? चंपा थी। अब क्वेश्चन कर दिया बुद्ध से रिलेटिव, जैन से नहीं है, बुद्ध से रिलेटिव है। बुद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो आंसर लगा देना महाप्रजापति गोमती। ये महाप्रजापति गोमती कौन है? सौतेली माता है। किसकी? महात्मा बुद्ध की। क्लियर? इन्होंने इनका लालन पालन किया था। कई बार क्वेश्चन आया है आरआरबी में, उसमें बोध गया स्थित है। भाई बोध गया कहां पर है? पश्चिम बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, असम में। तो बोध गया आपका जो है, बोध गया है भैया आपके बिहार में। कहां पर है? बिहार में बोध गया आपका स्थित है। यहां पर बुद्ध भिक्षुकों के लिए बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं। क्लियर है? प्रसिद्ध वो है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। जातक किसका ग्रंथ है? भाई जातक जो है ना, ये बौद्ध ग्रंथ है। क्या ग्रंथ है? ये बौद्ध ग्रंथ है जातक। क्लियर? पाली भाषा में लिखा गया है। महात्मा बुद्ध की इसमें क्या लिखी गई है? जन्म से पहले की कहानियां लिखी गई हैं। क्लियर है? क्वेश्चन आ जाता है कि जातक में क्या लिखा हुआ है? जो जातक में लिखा हुआ भगवान बुद्ध की कहानियों से पहले की घटना। अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ बुद्ध, देखो बुद्ध का नाम ही सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहां से हुई? बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्ति कहां से हुई? वाराणसी, सारनाथ, कुशीनारा या गया? तो आंसर आएगा गया। क्लियर है? कहां से? गया। ये बोध गया वाला गया है। क्लियर भाई? कहां से प्राप्त हुई थी? गया से। कहां पर है ये? बिहार में। कहां पर है ये भैया? आपके बिहार में। आरआरबी 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उससे अगला क्वेश्चन, सारनाथ में प्रथम उपदेश प्रवचन कहलाता है। देखो सारनाथ में पहला उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने, तो उस पहले उपदेश को क्या कहते हैं? महाभिनिष्करण, ये तो घर त्यागने था, ये नहीं आंसर। महापरिनिर्माण, महापरिनिर्माण भी नहीं कहा जाता भैया। अगला क्या? महामस्तभिषेक नहीं कहा था। धर्म चक्र परिवर्तन क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। एसएससी ने 2020 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? बुद्ध धर्म में समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। देखो बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध धर्म का जब प्रचार हो रहा था तो इन्होंने ना सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर डाला था? सबसे ज्यादा डाला था शूद्र जाति पर और महिलाओं पर। किन पर? शूद्र जाति और महिलाओं पर। आरआरबी 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। किस पर डाला था? बुद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। सबसे ज्यादा असर बुद्ध धर्म का किस पर गया? तो महिलाएं और शूद्रों पर गया था। अगला क्वेश्चन, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक। देखो मैंने अभी बताया ना, प्रतीक केवल एग्जाम में कई बार पूछ ले गए। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा है कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो आप कहोगे भैया जी घोड़ा। मैंने बताया ना घर त्यागा था तो किससे प्रतीक हुआ था? घोड़े से प्रतीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुण संघ की स्थापना कहां करी गई? तो भिक्षुण संघ की जो स्थापना करी गई गौतम बुद्ध द्वारा, कहां पर करी गई इस संघ की स्थापना? ये करी थी कपिल वस्तु में। कहां पर करी गई थी भैया? ये कहोगे कपिल वस्तु में करी गई थी। क्लियर भाई? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सर्वप्रथम शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? तो इनका नाम था भैया नागार्जुन। क्या नाम था? नागार्जुन। सर्वप्रथम शून्यवाद, इसे याद रखना, सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत बौद्ध धर्म में किसने दिया था? तो आपके नागार्जुन ने दिया था। यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया है, आरआरबी में क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, महावीर का मूल नाम क्या था? मैंने बताया महावीर का जो मूल नाम था वो था आपका वर्तमान। क्या नाम था? वर्तमान। और इनके बड़े भैया का नाम क्या था? नंदी वर्धन। याद रखना, बड़े भैया का नाम नंदी वर्धन और इनका नाम वर्धमान था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27,
किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है। देखो कितनी बार क्वेश्चन आया है, मैंने जब इसका बेसिक कराया था तो वहीं से ही क्वेश्चन बन गया था, आरआरबी 2005 में, पीसीएस 2005 में। तो महात्मा बुद्ध को, जो गौतम बुद्ध थे, इनको क्या कहा जाता है, एशिया की लाइट, क्या, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, दिलवाड़ा के जैन मंदिर निर्माण किसने कराया था। बताओ भैया, दिलवाड़ा का जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था। तो ये कराया था चालुक्य सोलंकियों ने। किसने कराया था, चालुक्य सोलंकियों ने। क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था, चालुक्य सोलंकियों ने कराया था। अब एक क्वेश्चन और बन जाता है, दिलवाड़ा का जो ये जैन मंदिर है कहां पर है। तो भैया ये है आपके राजस्थान में। कहां पर, राजस्थान, राजस्थान में, क्लियर। और राजस्थान के कहां पर, माउंट आबू, माउंट आबू पे, क्लियर है भाई। कहां पर है, माउंट आबू में, माउंट आबू में, क्लियर। ये क्वेश्चन आपको याद होना जाना चाहिए। दिलवाड़ा जैन मंदिरों में कितने मंदिरों का समूह है। तो भैया ये 5 मंदिरों का समूह है। पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां पर है, राजस्थान में। निर्माण किसने कराया था, चालुक्य सोलंकी राजाओं ने, क्लियर। कहां पर है, माउंट आबू, माउंट आबू राजस्थान। कितने मंदिरों का समूह है ये, टोटल 5 मंदिरों का समूह है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकार थे। मैंने बताया टोटल तीर्थकार कितने हुए थे, 24। महावीर कौन से थे, 24वें नंबर के। कहने का मतलब अंतिम तीर्थकार थे। कौन से नंबर के, 24वें नंबर के तीर्थकार थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ। तो ये महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था, कुंडलवन में इनका जन्म हुआ था। कहां पर, वैशाली में, कुंडलवन में इनका जन्म हुआ था। क्लियर है भाई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया, कनिष्क के शासनकाल में, देखो मैंने क्या कहा था, बौद्ध संगति से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत क्वेश्चन। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति की सभा किस नगर में करी गई। तो मैंने बताया कुंडलवन कश्मीर में। कहां कराया गया था, कुंडलवन कश्मीर में। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, वसुमित्र ने। किसने करी थी, वसुमित्र ने इसकी वो करी थी। देखो बिहार पीसीएस में आया है, उत्तराखंड पीसीएस में आया, सीडीएस में आया है, बड़े बड़े एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, तृतीय बौद्ध संगति कहां हुई थी। तो ये हुई थी भाई साहब पाटलिपुत्र में। प्रथम किसने कराई, अजातशत्रु ने। दूसरी आपके कालाशोक ने। तीसरी कराई थी आपके अशोक ने। तीसरी जो अशोक ने कराई थी वो कहां कराई थी, पाटलिपुत्र में कराई थी। जिसके अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्र तिस्क। कौन थे, मोगलीपुत्र तिस्क थे। अगला क्वेश्चन 32 के बाद में, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समानता नहीं है। 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। तो समान क्या नहीं थी, समान नहीं थी भैया आत्मदहन। क्या था, आत्मदहन। क्लियर है भाई, आत्मदहन दोनों में समान नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, यह कहता है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। तो प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु ने कराई। अजातशत्रु ने कहां कराई थी, तो ये नालंदा में, गया में, राजगृह में, बुद्ध गया में। तो भैया इन्होंने जो अपनी पहली कराई थी ये कराई थी राजगृह में। किसने कराई थी, राजगृह में। कई बार देखो क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया है। और पहली वाली जो बौद्ध संगति थी, प्रथम बौद्ध संगति किसने कराई थी, आपके अजातशत्रु ने कराई थी। चलो जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है। सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो भैया ये कौन सा है, ये कहलाता है 14 पूर्व। कौन सा, 14 पूर्व, सबसे ज्यादा पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछ लिया गया है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो आजीवक संप्रदाय के जो संपादक थे वो थे मखली गोसाल। कौन थे, मखली गोसाल। मखली गोसाल क्या थे, महावीर के ही शिष्य थे।
महावीर के शिष्य थे, पर किसी कारणवश महावीर और इनके बीच में क्या हो गया, मतभेद हो गया। मतभेद का रिजल्ट ये निकला कि इन्होंने नया वो बना दिया जिसका नाम क्या था, आजीवक संप्रदाय, और इसके वो कौन हो गए, मखली गोसाल ने इसकी स्थापना करी, संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर का प्रथम शिष्य तो उनका दामाद था, तो दामाद का नाम क्या था, जमाली। क्या नाम था, जमाली। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2005 में क्वेश्चन पूछा है ये। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिरत्न सिद्धांत। त्रिरत्न, देखो त्रिरत्न सिद्धांत सब जैन धर्म में भी है, बुद्ध धर्म में भी है, पर त्रिरत्न सिद्धांत संपदा धारण, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म से था? ये भैया आपका था जैन धर्म से। किससे था? जैन धर्म से संबंध रखते हैं। क्लियर भाई। अगला क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन थे? देखो प्रथम बौद्ध संगति किसने कराई थी? ये कराई थी अजात शत्रु ने। प्रथम बौद्ध संगति किसने कराई? अजात शत्रु ने। अजात शत्रु के अध्यक्ष ये करा, अध्यक्ष की बात करिए तो अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, अजात शत्रु, नागासेन या धर्मसेन। तो भैया इनका आंसर हो जाएगा महाकश्यप। महाकश्यप थे। क्लियर भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? मैंने आपको बताया गौतम बुद्ध का जो जन्म है कब हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। एमपी पीसीएस 2020 में क्वेश्चन पूछा है, बताओ पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन उठ रहे हैं यहां से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहां पर है? तो आप कहोगे सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप आपके सांची में है। इसकी स्थापना महाराज अशोक ने कराई थी। क्लियर है भाई। कौन ने कराई? अशोक ने कराई। और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। किस पे? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन सा है? तो आप कहोगे भैया प्राचीन बिहार की अगर बात करी गई है तो बिहार वो जगह हुआ करती थी जहां बौद्ध भिक्षुक और ये आकर जैन भिक्षुक आकर रहा करते थे। सो सबसे प्राचीन की अगर मैं बात करूं तो प्राचीन कौन सा हो जाएगा आपका? नालंदा। कौन सा हो जाएगा भैया आपका? प्राचीन नालंदा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन एक अन्य तीनों से समकालीन नहीं था? भाई समकालीन की बात करी है, बिंबिसार, क्लियर बात, गौतम बुद्ध, क्लियर बात, प्रसन्नजीत, क्लियर बात। ये तीनों ना एक ही टाइम के हैं। कौन कौन से? बिंबिसार, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे बिंबिसार के काल में तो दिए थे। प्रसन्नजीत, भाई बिंबिसार का संबंध किससे था? प्रसन्नजीत से था। तो भैया ये तीनों के तीनों तो एक टाइम के हैं, पर मिलिंद इस टाइम का नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मिलिंद इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई। अगला क्वेश्चन, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। किसमें? कश्मीर में। तो उसकी अध्यक्षता कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। कौन थे आपके? वसुमित्र उसके अध्यक्ष थे। क्लियर भाई। ये तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, ये तो छोटे से क्वेश्चन है, पहली बार से याद हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो मिलिंद पांडव, ये ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पांडव। मिलित के प्रश्न, राजा मिलित और किस बौद्ध भिक्षुक के मध्य हुई? राजा मिलित थे और एक बौद्ध भिक्षुक का जिसका नाम था नागसेन, उनके बीच में क्वेश्चन आंसरों का आपस में बातें हुई, क्वेश्चन आंसर हुए, तो उससे रिलेटिव एक ग्रंथ है मिलिंद पांडव। क्लियर भाई। तो राजा मिलिंद है और दूसरा बंदा कौन है? आपके भिक्षुक जो था उसका नाम था नागसेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, अणुव्रत। अणुव्रत मतलब छोटा सा व्रत किससे संबंध रखता है? तो अणुव्रत का जो संबंध है आपके जैन धर्म से है। किससे है? जैन धर्म से आपके अणुव्रत का संबंध है। छत्तीसगढ़ पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? तो मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए थे बुद्ध ने कहां पर दिए थे? आपके श्रीबस्ती में दिए थे। इससे पहला उपदेश कहां पर दिया था? पहला उपदेश आपका दिया था
सारनाथ में। क्लियर, पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में। अगला क्वेश्चन, महान धार्मिक घटना भाई क्वेश्चन बड़ा अजीब सा है, देखें भाई, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो भैया ये जो करी जाती है, ये करी जाती है बाहुबली से संबंधित। क्लियर, कौन सी? महामस्तकाभिषेक। मस्तकाभिषेक का संबंध किससे है? बाहुबली से है। किससे? ये बाहुबली वाले ना है, गोमेटेश्वर मंदिर बताया था मैंने। गोमेटेश्वर मंदिर जो दक्षिण कर्नाटक में जगह में, जो मैंने बेसिक कराया था, गोमेटेश्वर बाहुबली। क्लियर, जो कर्नाटक में है, श्रवणबेलगोला बेला में है, उस मंदिर में है बाहुबली। क्लियर भाई। अगला क्वेश्चन, वह आध्यात्मक बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्म की कथाओं का विषय में, देखो मैंने बताया बुद्ध के विभिन्न जन्म की कथाओं के विषय में है, क्या कहलाता है? मैंने क्या बताया? बुद्ध के जन्म से पहले की जो घटना है, बुद्ध के जन्म की जो घटना है वो किसमें? जातक में। किसमें है? आपके जातक में वो घटनाएं सम्मिलित की गई हैं। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के गुरु का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के जो गुरु थे उनका नाम था अलार कलाम। क्या नाम था? अलार कलाम उनके गुरु का नाम था, गौतम बुद्ध के का। अगला क्वेश्चन देखो, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष वर्षा ऋतु कहां बिताई? देखो बुद्ध का जो मृत्यु हुई वो ही कुशीनारा में। कहां हुई? आपके कुशीनारा में। तो ये भाई अंतिम समय उन्होंने कहां बिताया? कुशीनारा में ही बिताया होगा। क्लियर है। यूपीपीसीएस 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सांची का भाई दूसरा नाम क्या है? कई बार पेपर में पूछा गया है, सांची का दूसरा नाम क्या है? तो सांची का दूसरा नाम है काकडम। काकडम काकीनाड बोर्ड। क्लियर है भाई, ये सांची का दूसरा नाम है। क्वेश्चन आंसर आपको यहां पर बहुत अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।